आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है अभी रिलीज हो गई है हाल ही में। जो इसका एग्जामिनेशंस है वो समथिंग दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा और सितंबर में 1 सितंबर या लास्ट सितंबर से जो फॉर्म है वो फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को जो सिलेबस नहीं पता है तो जिस स्टूडेंट्स को सिलेबस नहीं पता A to Z मैं इसमें आप सब चीज़ों की मैं इसमें जानकारी दूंगा। सो हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग उसके सिलेबस के जो जानकारी लेते हुए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और भी उसमें थोड़ा सा पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में अच्छे अगर आपको अंक हासिल करना है तो उम्मीदवार को अभी से डट डट के लग जाना चाहिए। कांस्टेबल सिलेबस के जो उसका सिलेबस है 2023 के आधारित पर आप लोगों को जो पेपर आपका होगा वो 100 अंकों का होगा, पी और एमटी। और जो दिल्ली पुलिस की जो तैयारी योजना बना रहे हैं स्टूडेंट्स, उस पे कांस्टेबल का जो सिलेबस है मैं प्रॉपरली कांस्टेबल का बता रहा हूँ। ये हमारा जो है वो न तो हेड कांस्टेबल के लिए है, केवल कांस्टेबल को मैं बता रहा हूँ जो अभी हाल ही में वैकेंसी आने वाली है। तो हम लोग उसकी सारी जानकारी उसको हम लोग लेते हैं। अगर किसी भी आप मतलब प्रतियोगिता की परीक्षा के लिए अगर सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके बारे में हमें जो चीज़ें हैं उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो उसका सिलेबस क्या है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसको मतलब हमें जानकारी लेना चाहिए। एसएससी प्रत्येक मतलब हर वर्ष क्या होती है कि जो अपना कैलेंडर मीन्स हर वर्ष तो नहीं कह सकते हैं, जो अब ये भी एसएससी करती है कि 2020 में दिल्ली पुलिस ने जो है वो पेपर करवाया था, लेकिन अब 2023 जो है वो एसएससी करवा रही है। सो ऐसा जो इफेक्टिव होता है वो चेंजमेंट होता रहता है। तो एसएससी जो कैलेंडर 2023 के अनुसार दिल्ली पुलिस जो है कांस्टेबल कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं 2023 में आयोजित की जानी है। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एग्जाम कंडक्टिंग जो है वो कौन करता है? एसएससी। एसएससी जो होता है वो एग्जाम कंडक्टिंग है और एग्जाम का नेम है दिल्ली पुलिस मीन्स एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, अगर आपको पोस्टिंग भी मिलेगी वो पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगी? आपको दिल्ली में मिलेगी। एग्जाम डेट अगर बात करते हैं तो हम लोग कैसे उसको, ठीक, एग्जाम डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कट एग्जाम डेट ये थोड़ा सा हम लोग कट करते हैं उसको। जो एग्जाम होगा होगा आप लोगों का वो समथिंग मैं आप लोगों को बोलता हूँ कब तक ये जो एग्जाम डेट होगा आप लोगों का, वो दिसंबर तक आपका एग्जाम जो है वो समथिंग हो जाएगा और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे वो सितंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मोड ऑफ एग्जाम कैसा होगा आपका? मोड ऑफ एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। आपको वहां पर ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ेगी और जो उसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जामिनेशंस में कितने पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे उसमें। और जो ड्यूरेशन रहेगा कि आपका कितने मिनट का पेपर रहेगा, वो समथिंग पूरा जो है वो 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा। और जो अगर बात करते हैं माइनस मार्किंग और जो भी रिलेटेड है प्रत्येक जो क्वेश्चंस में आपको कैसे मार्क्स मिलेगा, तो जो प्रत्येक जो क्वेश्चंस मार्क्स का होगा वो 1 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें अगर आपकी जो माइनस मार्किंग है वो 0.25 की जो है वो क्या है, टोटली माइनस मार्किंग है। यदि आप 4 क्वेश्चंस को रॉन्ग करते हैं तो 4 नंबर तो आपके वो जाएंगे और प्लस जो 0.25 मीन्स 0.25 मीन्स 1 नंबर 4 क्वेश्चन ये, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस के तो नंबर कटेंगे। तो और जो माइनस मार्किंग थी तो एक क्वेश्चन जो आपका सही होगा वहां से डिडक्यूट हो जाएगा। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा यहाँ पर, और मेजरमेंट क्वालिफाइड टेस्ट भी और आप लोग इसकी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं www.ssc.in में भी। हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी और भी चीज़ों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो चयन होगा जो उम्मीदवार का चयन टायर 2 चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा जो कंप्यूटर आधारित, तो आपको एग्जामिनेशंस
जो है वो क्लियरेंस करना है, दिल्ली पुलिस का जो एग्जामिनेशंस होगा उसको क्लियर करना है। फिर इसके बाद आपका जो टायर 2 होगा, वहाँ पर जो टायर 2 होगा, जो इसमें टेस्ट होगा आपका, वो किस चीज़ का टेस्ट होगा, परीक्षा के साथ शुरू होगा, और उसके शारीरिक जो सहनशक्ति और मापन योग्यता परीक्षा होगी। और आपका जो टेस्ट होगा वो टायर 2 को क्लियर करने के बाद ही आपका क्या होगा, पूरा क्वालिफाइड होगा। फर्स्ट नंबर पे आपको जो टायर 1 होगा वो एग्जाम से रिलेटेड होगा, और टायर 2 पे क्या होगा, आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा वो आपको क्लियरेंस करना है। सो और भी आगे हम लोग देखते हैं जो भी यहाँ पर जो टेक्स्ट हम लोगों का एग्जामिनेशंस होगा वो कंप्यूटर बेस्ड 100 मार्क्स का होगा, और ये कैसा होगा, फिजिकल एंड्योरेंस जो मेजरमेंट क्वालिफाइड टेस्ट वो क्वालिफाइंग होगा, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं होगा। जैसे यूपीएससी की या कोई भी अदर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उसमें नहीं बोल देते हैं कि इसका भी जो है वो नंबर ऐड करता है, जैसे आर्मी भर्ती हो गई, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सोचना है। यहाँ पर आपको 100 मार्क्स जो ये मैक्सिमम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और ये आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा। और अगर बात करें हम लोग इसकी, जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट कुल 100 अंकों का होगा। कितने? 100 अंकों का जो हमारा होगा टेस्ट होगा, जिसमें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा या करंट अफेयर्स, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर अवेयरनेस, जो जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न वस्तु इस प्रकार के होंगे, मतलब जो आपने पढ़ा होगा, जो आपकी बुक्स में होगा वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवार को 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 1.5 घंटे मतलब 60 प्लस हाफ एंड मीन्स 30 मीन 90 मिनट। सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे, जिससे प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बता चुका हूँ। नकारात्मक अंक लागू होगा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में होगा। आपको कोई भी डाउट नहीं क्लियर, मतलब जितने भी डाउट है आपके सारे क्लियर करके ही मैं चलूंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न विस्तार से हम लोग उसके जो टाइम टेबल है पूरा जो भी है हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी एग्जाम्स में रीजनिंग, आपको रीजनिंग 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 25 हो गए, और जो मार्क्स होगा प्रत्येक मार्क्स कितने नंबर होगा, एक एक नंबर होगा, तो टोटल कितना होगा, 25 ही रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं जनरल नॉलेज या करंट अफेयर की, तो क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो कितने नंबर के होंगे, मैक्सिमम 50 ही नंबर के होंगे, क्योंकि प्रत्येक मार्क्स कितने का होगा, एक नंबर का होगा। उसी प्रकार से क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो वो हमारा जो मैथ्स जो क्वेश्चंस होंगे वो 15 पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर अवेयरनेस भी इसमें पूछा जाएगी, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100, और 100 मार्क्स के होंगे। एक बार मैं जो भी लिखा हुआ है संशोधित आपको पहले भी लिखा ये और अच्छे तरीके से, कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सीबीटी में 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षण की समय 90 मिनट होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन होगा। सीबीटी में 4 सेक्शंस होगी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वालिटी एप्टीट्यूड और कंप्यूटर अवेयरनेस। ये थोड़ा सा याद रखना है। अरे इसकी लेते हैं कि जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारी बुक के ही होंगे, मीन्स बुक्स मतलब बाहर से कुछ भी दिल्ली पुलिस में नहीं पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का सिलेबस सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत ही मददगार होगा। ये देखा गया कि दिल्ली पुलिस की लिखित परीक्षा के पेपर में कभी पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न शामिल नहीं होते हैं, इसलिए सभी उम्मीदवार आश्वस्त करना चाहते हैं उनका चयन हो गया, उन्हें पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस में सिलेबस क्या है, जो जनरल अवेयरनेस का है, तो वो सिलेबस टोटल कितना है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस में, तो कौन कौन से क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो जीव विज्ञान हो गया, भारतीय इतिहास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विश्व का भूगोल एक एक दो दो को एक एक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, विश्व संगठन से भी, भारतीय जो संस्कृति है वो ऑफिशियल जो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर इसके बाद मैं उसका वीडियो बना दूंगा, जो दिल्ली पुलिस में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए और किस चैप्टर से आए। सामायिकी से क्वेश्चंस पूछा गया, इतिहास से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और भी जो प्रौद्योगिक जो है वो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिन और साल से, भारतीय राजनीति, सम्मान और पुरस्कार, सामान्य विज्ञान हो गया, भारतीय भूगोल से भी क्वेश्चंस होते हैं, किताबें और लेखक, बुनियादी सामान्य ज्ञान, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और ये हम लोग देखते हैं कि भौतिक विज्ञान से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस किससे पूछे गए? भौतिक विज्ञान से। प्रसिद्ध व्यक्तित्व और आविष्कार से भी क्वेश्चंस पूछे गए। भारत में प्रसिद्ध स्थान जो है वो उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं थोड़े से, और खेल से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये थोड़ा सा रीजनिंग का सिलेबस है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। रीजनिंग का जो सिलेबस है बहुत ही नॉर्मल सिलेबस इसका। सो रीजनिंग का सिलेबस की हम लोग बात करते हैं तो रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन को उम्मीदवारों को विश्लेषणात्मक क्षमता का विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया है। इस भाग के प्रश्न पैटर्न इस अपनी शुरू करने के लिए उम्मीदवार को नीचे देगा विषयों पे हमें क्या थोड़ा सा तैयारी इसको करनी है, थोड़ा सा देख लेना है। तो हम लोग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लड एंड रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, ब्लड और रिलेशन से भी, और डेटा पर्याप्तता और गणितीय संचालन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और स्टैटिक प्रतिक्रिया और जो नंबर होते नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो रैंकिंग से क्वेश्चंस होते हैं उससे भी, रैंकिंग और समय अनुक्रम परीक्षण इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए। डायरेक्शन सेंस टेस्ट से भी क्वेश्चंस पूछे गए। वर्डमाला जो परीक्षण है, अल्फाबेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इससे पूछे जाते हैं। अंकगणितीय संचालन से, मशीन इनपुट से हो गया, असमानता वर्गीकरण, तार्किक वन आरेख, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहले परीक्षण है आप लोगों को मैंने पूरे शुद्ध हिंदी में भी दिखा दिया है, अब ये कोई डाउट भी ना हो। पहले परीक्षण और अनुक्रमिक आउटपुट ट्रांसलेशन, संख्या श्रृंखला हो गया, पात्रता परीक्षा से, समानता से भी, दावा और कारण से भी, और युक्ति वॉक से, ठीक है, और जो भी होते हैं मीन्स लापता वर्ड समरी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अल्फा न्यूमेरिकल सेक्शन वाइज इससे भी बात करें हम लोग। जो मैथ्स के क्वेश्चंस है, सो मैथ्स के क्वेश्चन में चक्रवर्ती व्यास से क्वेश्चन पूछा गया है। आयतन और सतह क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बीजगणित से, बैंकर की छूट हो गया, डिस्काउंट से रिलेटेड हो गया, श्रृंखला हो गया, सीरीज से हो गया, सांख्यिक चार्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सर्किल से भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और जो वृत्त वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर्कल से, और समय वर्क एंड टाइम से भी, क्षेत्र एरिया से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रम परिवर्तन होता है, सीरीज का चेंजमेंट हो गया, मिश्रण का आरोप मिक्सर से जो क्वेश्चन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन होते हैं, हिस्टोग्राम से भी क्वेश्चन, नाव और धाराएं मीन्स बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्र पर समस्याएं जो होती हैं उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना है। ट्रेनों में जो समस्या होती है उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। नियमित जो बहुभुज है उससे क्वेश्चंस जरूर रूबरू बनता है। एससीएम एलसीएम से भी क्वेश्चंस आते हैं, त्रिकोण से भी, टेबल और ग्राफ का उपयोग, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, वृत्त, ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। समय और दूरी और सही इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। सही छूट हो गया, डिस्काउंट, दशमलव भाग वाले हो गए, नंबर और समस्याओं वाले, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्षेत्रमति हो गया, एरिया वाले, प्रतिशत परसेंटेज हो गया, अनुपात और एवरेज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन से भी और एवरेज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऊंचाई और दूरी, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नंबरों पर संचालन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, स्टॉक और शेयर हो गया, पंचांग हो गया, संख्या प्रणाली और घड़ियों से भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है। और पाइप और सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। पाइप और सिस्टम से भी क्वेश्चन है। साझेदारी हो गया, ठीक, मौलिक अंकगणितीय संचालन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लघु गणक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का सिलेबस, जो कंप्यूटर से प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में, सो कंप्यूटर के सिलेबस की थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं। इससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष 10 क्वेश्चन ही आते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमएस एक्सेल है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होगा। फंक्शन एंड फार्मूला से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट से, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, किससे, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट से, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, और डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउज़र से भी रिलेटेड क्वेश्चंस एक आएगा। और बात करते हैं कि जो सर्विस ऑन द इंटरनेट, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा।
एडिटिंग ऑफ सेल से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फॉर्मेटिंग द नेक्स्ट एंड प्रेजेंटेशंस, वेब ब्लॉग्स, बेसिक ऑफ ईमेल, वेब ब्राउजिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, टेक्स्ट क्रिएशन, सर्च इंजन्स, यूआरएल, एसटीपी, एफटीपी, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक। प्रॉपरली जो एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न है और उससे जो जितने भी सिलेबस है वो मैंने बहुत आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब इसके बाद आपका दूसरा एग्जाम होगा, ठीक है, तो दूसरा जो एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग होगा आपका। वहां पर जो रनिंग हो गया, मेडिकल हो गया वगैरह, ये आपका सीबीटी जो टेस्ट हो गया वो हमारा सेकंड में होगा, ये क्वालिफाइंग होगा। सो कट ऑफ अधिक अंक से अधिक प्राप्त करने वाली उम्मीदवार को शारीरिक मानक और सहन शक्ति परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। और दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड और एंड्योरेंस इसका टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, वो अपना चर्चा मतलब उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिस्कस करते हैं। पुरुष अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, पुरुष दिल्ली पुलिस फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, जो ऑफिशियली पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और छाती का माप इस परीक्षण में किया जाएगा और केवल महिलाओं के लिए ऊंचाई की माप की जाएगी। श्रेणी के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता को नीचे ये दिया हुआ है, ये थोड़ा सा याद रखना है। फॉर मेल कैंडिडेट, फॉर मेल कैंडिडेट के लिए याद रखना है 170 सेंटीमीटर, कितना 170 सेंटीमीटर, कितना 170 सेंटीमीटर। कैटेगरीज आर देयर, तो पहाड़ी जो क्षेत्र है निवासी और गढ़वाली, जो गोरखा, डोगरा, मराठा और ये सभी क्या होते हैं, ये सब आपको याद रखना है। इनकी हाइट 100 कितना है, कैटेगरीज जो है उसके हिसाब से। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, सारे जगह के लिए जो है एससी जो एसटी उम्मीदवार हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और जो चेस्ट होनी चाहिए, वो चेस्ट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो जो चेस्ट है वगैरह में याद रखना है कि वो 81 से 85 मिनिमम होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। पहाड़ी क्षेत्र के निवासी, अनुसूची जाति और जनजाति, जो ये दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए मल्टीटास्किंग स्पॉट के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है, ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। बाकी कुछ भी नहीं, आपको जो भी है वो तो आपको करना पड़ेगा। फीमेल के लिए उसके लिए हाइट कितनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर उसके लिए हाइट चाहिए, कितना 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के निवासी जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठी, सिक्किम, ठीक, कैटेगरीज उसके हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। और ये हाइट 152 सेंटीमीटर आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और बी और फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर वो 30 साल का बंदा है, अब टू 30 ईयर्स की बात करते हैं, तो रेस उसकी कितनी होनी चाहिए, 6 मिनट में कितना है उसका रेस होना चाहिए, जो मतलब रेस समथिंग उसकी होनी चाहिए 1600 मीटर्स 6 मिनट्स में होना चाहिए अप टू 30 ईयर। और जो 30 से 40 ईयर्स का है वो 7 मिनट्स के लिए होनी चाहिए। और एबव 40 ईयर्स है वो पी फॉर मतलब मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग जंप 14 फीट और लॉन्ग ये भी 3 से 40 के लिए 40 12 फीट और हाई जंप 3 फुट 9 इंच, इसका भी ये थोड़ा सा याद रखना है। तो मेल फीमेल के लिए भी अप टू 30 ईयर्स जो होगा कोटा के हिसाब से 8 मिनट्स 10 फीट इतना लॉन्ग जंप, 30 से 49 मिनट्स आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। अगर अगर बात करते हैं कि जो फ्रेंड्स आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, और आपको ऑथेंटिक जानकारी मिली है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना।